नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 4 द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण इसके बारे में देखेंगे। इसका हल प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा 5वां यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट भी कंप्लीट हो गया। आज हम चौथा यूनिट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको भी कंप्लीट कर देंगे और इस तरीके से ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस पेपर के बाद हम जाएंगे मैकेनिक्स में, क्योंकि एक साथ सब पेपर को शुरुआत करना भी बहुत दिक्कत होता है बच्चों। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मैकेनिक्स जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आपको आज की क्लास में क्या मिलता है। देखिएगा, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, द्वितीय एवं उच्चतर कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का वर्गीकरण, ये आगे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल समीकरण किसको कहते हैं। भाई, द्वितीय कोटि क्या जानते हो आप? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर, एस और टी से। यही जानते हो? बिल्कुल। तो वह समीकरण जिसमें आर, एस, टी में कम से कम एक तो शामिल होना चाहिए, एक तो कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तब हम इस समीकरण को क्या कहेंगे, है ना, द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक, दो, तीनों का तीनों भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तभी हम इसको द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। और यदि इससे उच्च कोटि का यदि शामिल है, यानी डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब शामिल है, तो हम इसको द्वितीय कोटि का नहीं कहेंगे। द्वितीय कोटि का मतलब है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही बोल रहे हैं ना। तो चलिए आगे हम इसका देखते हैं। देखो, द्वितीय कोटि के व्यापक आंशिक अवकल समीकरण कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स, वाई, जेड, पी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो ये समझिए, पी का मतलब आप जानते हो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू का मतलब आप जानते हो प्यारे बच्चों डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर का मतलब जानते हो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और टी का मतलब जानते हो आप डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एस इज इक्वल होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम, है ना, प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3, तीनों प्रकार का हम बताएंगे आपको। आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, यहां पर कोई मेथड नहीं है दिया रहेगा, आपको केवल दिया रहेगा कि हल कीजिए, मान निकालिए, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर बताते हैं निरीक्षण द्वारा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण को हल कैसे करेंगे। आपको मालूम है P इज इक्वल डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। देखिए, Q इज इक्वल डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, R इज इक्वल डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। इसी को, है ना, पाउडर क्रीम लगाकर इसका रूप बदला जा सकता है। देखिए कैसे बदल दिए, डेल बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स। भाई आपके पास डेल जेड बाई डेल एक्स पी है, तो देखिए इसका रूप बदल गया। हम आर को डेल पी अपॉन डेल एक्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये पाउडर को हटाइएगा तो फिर से वापस चेहरा पाइएगा। यस कि नो? बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और टी इज इक्वल डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें भी देखिएगा डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। भाई डेल जेड अपॉन डेल वाई आपके पास क्या है? क्यू है, तो डेल क्यू अपॉन डेल वाई हुआ। वैसे ही एस के लिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई जानते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, इसको राइट कर सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, और दूसरा और क्या राइट कर सकते हैं? डेल पी अपॉन डेल वाई भी राइट कर सकते हैं। जैसे वहां पर नीड होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्रारूप फर्स्ट में चलते हैं बच्चों। प्रारूप फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, देखिएगा आपको बताया गया। देखिए, जब दिए गए समीकरण को हम रैखिक समीकरण में रूपांतरित कर सकें। आपको मालूम है रैखिक अवकल समीकरण क्या जानते हो भाई? ये देखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू ऑफ एक्स के रूप के समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों।
और ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं, आपको मालूम होगा e टू दी पावर पी डी एक्स, और समीकरण का हल निकालते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये देखो, और ये हो जाएगा e टू दी पावर पी डी एक्स, और ये हो गया क्यू डी एक्स। समझ में आया है? ये रैखिक अवकल समीकरण का हल होता है। तो हम इसी ढंग से इसको बदलने वाले हैं। अब यहां पर देखिए t माइनस एक्स क्यूब है, ध्यान देना, ये देखिएगा समीकरण हमको दिया है t माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखो t इज इक्वल क्या जानते हो आप, एक तो जानते हो डेल टू जेड अपान कितना, डेल वाई स्क्वायर, और इसी में डेल जेड अपान डेल वाई को क्यू रखिएगा तो t इज इक्वल क्या पाइएगा, आपने पाउडर क्रीम लगाकर इसको बदला है कि नहीं बदला है, इसका रूप बदला है कि नहीं बदला है, डेल क्यूब अपान डेल वाई बदले हो ना, माइनस कितना हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहां पर देखने से क्या पता चल रहा है, देखो Q डिपेंडेंट वेरिएबल है और यानी परतंत्र चर है, और Y क्या है, स्वतंत्र चर है बच्चों। Y स्वतंत्र चर है, मतलब हमारे पास चर, हमारे पास क्या हो गया, Y हो गया। और यहां पर X का क्या रोल रहेगा, X कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर हम कांस्टेंट लगाने के लिए जैसे कि पहले जब समाकलन करते थे तो हम C लगाते थे, A B C D जो भी है। यहां पर यदि X को अचर मार रहे हैं तो हम एफ एक्स, वाई को अचर मानेंगे तो एफ वाई, फाई एक्स, फाई वाई, आपके ऊपर है आप किस ढंग से इसको है ना कांस्टेंट लेना चाहते हो। अब देखो इस रूप में आया कि नहीं आया, देखो डेल क्यूब अपॉन डेल वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, बिल्कुल। ये क्या आ गया, जो एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये देखो जो एक क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब इसी को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे भाई, यहां पर देखो P के जगह कौन बैठा है, यहां पर देखिए है ना, P के जगह में कौन बैठा है, ऐसे लिख लेता हूं मैं, P के जगह में बैठा है माइनस एक्स, और कैपिटल Q के जगह में बैठा है एक्स स्क्वायर। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कितना है वेरिएबल Q है, और इंडिपेंडेंट कौन है Y, ये दोनों वेरिएबल है, ये कांस्टेंट हो गया। अब निकालिएगा इंटीग्रल फैक्टर निकालिए, तो e टू दी पावर यहां पर कितना आ जाएगा भाई, ये देखिएगा यहां पर y है तो हमारे पास आएगा ये पी डी वाई आएगा, ध्यान देना, और e टू दी पावर पी डी वाई है तो हमारे पास ध्यान देना e टू दी पावर p के जगह कितना है माइनस एक्स डी वाई हो गया, यानी आपके पास आ गया e टू दी पावर माइनस एक्स वाई, आया, बिल्कुल आया। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल Q है तो Q इंटीग्रल फैक्टर यहां राइट करते हैं, याद है ना, और यहां से हम e पावर माइनस एक्स वाई इंटीग्रल फैक्टर, और Q के जगह में एक्स स्क्वायर रखिएगा, ऐसे भी x कांस्टेंट है, और dy प्लस, अब x कांस्टेंट है तो मैं लगा दिया यहां पर fx, मैंने कहा था c के जगह fx लगाइए, फाई x लगाइए, जो भी लगाइए, है ना, c में नहीं रखना इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे e पावर माइनस एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, साइड कर देते हैं बच्चों, और e पावर माइनस एक्स वाई का इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे e पावर माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई का कीजिएगा तो y का वन होगा माइनस एक्स आएगा, समाकलन में भाग में देते हैं जो भी कांस्टेंट आता है, पता है ना, बिल्कुल पता है, बस ये हो गया fx। अब x हटाइएगा तो क्या पाइएगा, देखिए e पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल कितना हो गया, माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई प्लस कितना हो गया, एफ एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब ई पावर माइनस एक्स वाई को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, ई पावर एक्स वाई इंटू कितना एफ एक्स। अब हमारा उद्देश्य क्या है, जेड निकालना, तो क्यू का वैल्यू डाल दीजिएगा, फिर से वापस डेल जेड अपान कितना हो गया, डेल वाई माइनस एक्स प्लस कितना ई पावर एक्स वाई एफ एक्स। ये देखिए अब इसका फिर समाकलन करेंगे, लेकिन y के सापेक्ष होगा, अभी भी x जो है अचर होगा बच्चों। अब इसका पुनः समाकलन कीजिएगा, y यानी x को अचर लेते हुए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे बच्चों। तो यहां पर जब है ना x को अचर लेते हुए y के सापेक्ष, ऐसे लिख लो, अचर लेते हुए y के सापेक्ष समाकलन करने पर,
तो y के सापेक्ष समाकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा z, इधर z पाएंगे और इधर होगा बच्चों माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई एफ एक्स, ये देखिएगा, और ये हो गया dy प्लस अब हम यहां पर देंगे फाई एक्स, अभी भी कांस्टेंट है भाई, एफ एक्स दिए थे तो फाई एक्स दे दीजिएगा, बिल्कुल इसी ढंग से देना है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करो, चलो तो जेड हमको निकालना है, पहला का हो गया माइनस एक्स कॉन्स्टेंट 1 dy हो गया, दूसरा का हो गया एफ एक्स कॉन्स्टेंट ई टू दी पावर एक्स वाई dy हो गया, और ये तो भाई लगाना ही है फाई एक्स, तो जेड इज इक्वल आपने पाया माइनस एक्स वाई प्लस एफ एक्स, और यहां पर आया ई पावर एक्स वाई अपान कितना एक्स प्लस कितना फाई एक्स। तो बच्चों फाइनल आंसर आपने पा लिया है, ये आपका आंसर है माइनस एक्स वाई 1 अपान एक्स और ई पावर एक्स वाई एफ एक्स प्लस कितना हो गया फाई एक्स। तो कैसे सॉल्व किया गया आपने देखा, आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, यही रैखिक अवकल समीकरण विधि समझो, है ना, किस तरीके से किया गया, हमने पूरे को रैखिक अवकल समीकरण, है ना, में बदल दिया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू ऑफ एक्स के रूप में बदल दिया प्यारे बच्चों, इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणक निकाला, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो था यानी परतंत्र चर आपके पास जो था उसके द्वारा हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन पहले निकाला, हमको क्यू मिला, क्यू तो हम जानते हैं डेल जेड अपान डेल वाई, फिर से यहां पर रखा और फिर से एक्स को अचर मानते हुए वाई के सापेक्ष समाकलन किया, जिससे हमको जेड मिल गया। यही काम करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला मेथड में चलते हैं। अगला मेथड हमारा है लाग्रांज विधि द्वारा समाकलनीय समीकरण। बच्चों आपको लाग्रांज विधि मालूम है, आपको मालूम है पीपी प्लस क्यू क्यू, याद करो पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल आर के रूप के समीकरण को लाग्रांज का समीकरण हम कहते हैं, जानते हो ना, अभी तो आप कुछ दिन पहले पढ़े हो, है ना, इसके पहले वीडियो लेक्चर में पढ़े हो, यूनिट 3 में पढ़े हो प्यारे बच्चों, तो बस मेथड वही अपनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमको क्या दिया है, उसके हिसाब से हम काम करते चलेंगे। देखिए हमको दिया है बच्चों d प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल कितना हो गया 0। अब यहां पर देखो t क्या जानते हो आप भाई, डेल क्यू अपान कितना जानते हो, यहां पर डेल वाई, और एस क्या जानते हो, देखिए एस क्या जानते हो, डेल पी अपान कितना, यह हो गया डेल वाई, और Q क्या जानते हो, डेल जेड अपान डेल वाई। ये देखिए इनमें से मैं डेल वाई को कॉमन निकाल लूं तो क्या मैं इस पूरे को Q प्लस पी प्लस, है ना, स्मॉल पी है ना, ये सब स्मॉल Q स्मॉल पी और Z इज इक्वल सी राइट कर 0 राइट कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए जब y के सापेक्ष कर रहे हो तो x कांस्टेंट है, अब x को अचर मानते हुए, यहां पर ध्यान देना, x को अचर लेते हुए y के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे प्यारे बच्चों, समाकलन y के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब देखिए y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, 0 है तो यहां तो कांस्टेंट आएगा, इधर ये हट जाएगा, तो कांस्टेंट की जगह क्या ले लेंगे fx, तो हमें मिला q प्लस p प्लस जेड इज इक्वल कितना fx। अब इसको हम ले लेते हैं p प्लस q इज इक्वल fx माइनस कितना हो गया z। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, अभी नहीं माने हो तो मान लीजिएगा 1। समीकरण 1, ये देखिएगा समीकरण 1 pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल आर के रूप का समीकरण है और यही लाग्रांज है। तो समीकरण 1 से लाग्रांज का सहायक समीकरण, चलो राइट करो, क्या होगा भाई लाग्रांज का सहायक समीकरण, तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, dx अपान p, ये देखो तो कुछ नहीं है मतलब dx अपान 1 हो गया, यहां कुछ नहीं मतलब, और dy अपान क्या हो गया q, तो यहां पर कुछ नहीं है q के इनटू में यहां पर, और dz अपान ये हो जाएगा प्यारे बच्चों fx माइनस z। अब ऐसा करो समीकरण 2 के प्रथम 2 भिन्नों को लो, दो समीकरण प्राप्त करते हो, तो समीकरण 2 के प्रथम 2 भिन्नों को लेने पर लीजिएगा
क्या पाइएगा? आप पाएंगे dx इज इक्वल dy। इसका समाकलन कीजिएगा तो पाएंगे dx इज इक्वल dy प्लस यहां पर ABCD जो भी आएगा लगाएंगे कांस्टेंट, है ना, ये अलग हो गया। तो यहां से x इज इक्वल कितना हो गया? y प्लस बी। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 के अब देखो द्वितीय को लेंगे को प्रथम लेंगे। यहां पर x है z है, तो x है तो ऐसा करो ना, आप dx वाले को ले लो। समीकरण 2 के प्रथम एवं तृतीय भिन्न को लेने पर चलो लेते हैं भाई। तो प्रथम भिन्न क्या हो गया? dx अपान 1 और तृतीय क्या हो गया? dz अपान fx माइनस कितना z। क्या हम इस पूरे को dz अपान dx, देखो इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको इधर fx माइनस z राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। और dz अपान dx प्लस z इज इक्वल क्या हो गया? अब यह एक रैखिक अवकल समीकरण बन गया, जो एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब रैखिक अवकल समीकरण के लिए आप क्या करते हो बच्चों? आप करते हो इंटीग्रल फैक्टर निकालते हो। तो IF निकालिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। यहां पर देखो x वेरिएबल है तो 1 dx होगा, आपको मिलेगा e पावर x। अब समीकरण का हल होगा, ये देखो z डिपेंडेंट है तो z इंटू ई पावर x, ये आ जाएगा बच्चों e पावर x इंटू q कितना है? fx। अब यहां पर अचर कौन होगा? y होगा, तो यहां पर ले लेते हैं फाई वाई या dy, जो लेना चाहते हो। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये देखो z e पावर x इज इक्वल, मैं ले लेता हूं इसको फाई 1x प्लस कितना? फाई वाई, जहां फाई 1x इज इक्वल ये आएगा e पावर x, इसका fx, और ये हो गया dx। इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। अब यहां पर देखो z e पावर x माइनस कितना? फाई 1x और इज इक्वल फाई, और y के टर्म में लिखना चाहते हो तो y का वैल्यू डाल दो। y का वैल्यू आपके पास क्या है? y x माइनस बी है, क्योंकि आपके पास x इज इक्वल वाई प्लस कितना है? b। तो इस ढंग से इसका सॉल्यूशन आएगा। यही क्या है? लांगराज विधि है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए निरीक्षण द्वारा आसानी से समाकलनीय समीकरण। ये देखो हमने निरीक्षण किया, क्या दिखा भाई? y s प्लस p। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको ना कैसे करेंगे, देखो वाई एस प्लस पी काज एक्स प्लस वाई माइनस कितना? वाई साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अब वाई एस के जगह क्या राइट करते हो आप भाई? डेल जेड, यहां पर डेल, यहां पर एस की जगह होता है डेल 2z अपान डेल एक्स डेल वाई, तो डेल क्यू अपान कितना होता है? डेल एक्स। और p के जगह में होता है डेल जेड अपान कितना? ये देखो p के जगह होता है डेल जेड अपान डेल एक्स। और ये हो गया प्यारे बच्चों काज एक्स प्लस वाई माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई। कर सकते हो। अब इसको ऐसा करो ना, डेल बाई डेल एक्स, ये देखिए डेल वाई तो कांस्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स ये आ जाएगा वाई क्यू प्लस कितना? जेड। अब देखो वाई कांस्टेंट है, एक्स के सापेक्ष करोगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कास एक्स प्लस वाई माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या कीजिएगा, एक्स, ये देखो y को अचर लेते हुए, y को अचर लेते हुए x के सापेक्ष क्या करेंगे भाई? समाकलन करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये तो हट गया, वाई क्यू प्लस जेड आएगा, इधर आया वाई क्यू प्लस कितना? जेड। काज एक्स प्लस वाई तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आएगा? माइनस साइन एक्स प्लस वाई।
और x प्लस वाई, एक्स का 1, y तो कांस्टेंट है, और यहां पर y, ये देखो y कांस्टेंट और साइन का cos x प्लस वाई, ठीक है ना, साइन का क्लास x प्लस वाई। तो ये आ गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, जो q है ना, q को और रखते हैं, तो डेल जेड अपान कितना हो गया, डेल वाई हो गया। यहां पर z इज, अच्छा सॉरी, यहां पर और हम लोग y को कांस्टेंट माने हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, एफ वाई राइट करेंगे प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो मैंने इसको भी राइट कर लिया, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई काज एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो गया, एफ वाई। क्या हम इस पूरे को, ये देखो डेल बाई डेल वाई और वाई जेड राइट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो पहला वैसी दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसी पहले का अवकलन, है ना, y के सापेक्ष करोगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखो डेल बाई डेल वाई है, ये देखो y पहला, जेड दूसरा, तो दूसरे का अवकलन डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन 1, कर सकते हो इतना, बिल्कुल कर सकते हो। और ये वैसी का वैसी रखिएगा, साइन एक्स प्लस वाई, वाई काज एक्स प्लस वाई प्यारे बच्चों, प्लस कितना, एफ वाई। अब इसका क्या करें, फिर से एक्स को अचर लेते हुए, अब देखो एक्स को अचर लेंगे, एक्स को अचर लेते हुए y के सापेक्ष क्या कीजिएगा, समाकलन कीजिएगा बच्चों। तो क्या मिला, yz मिला, देखो yz मिला, यहां पर माइनस साइन है, yz मिला, यहां माइनस साइन x प्लस वाई है, y माने x को अचर मानना है ना, तो ये आ जाएगा माइनस साइन का तो cos होता है x प्लस वाई। अब यहां पर आइएगा, ये देखो इसमें भाई यहां भी y यहां भी y, तो फर्स्ट सेकंड बनेगा, पहला वैसी दूसरे का अवकलन तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और दूसरा वैसी काज एक्स प्लस वाई, वाई का कितना हो गया 1 प्लस, अच्छा बच्चों सॉरी 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 सॉरी, एक काम करो बच्चों, मैं फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूं, तो ये तो अवकलन कर रहा हूं मैं, एक काम करते हैं, इसको मैं राइट कर लेता हूं पहले। तो yz इसका आएगा समाकलन, साइन समाकलन करना है ना, हम अवकलन कर रहे थे, गलत कर रहे थे बच्चों, dy माइनस y cos x प्लस वाई dy प्लस एफ वाई dy, और प्लस यहां पर आएगा फाई एक्स। चलो अब इसका करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, yz। अब देखिए यहां पर भाई साइन का माइनस कास होता है इंटीग्रेशन, तो प्लस हो जाएगा cos x प्लस वाई। अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट और सेकंड लेंगे, पहला तो y पहला हो गया, cos का कितना हो गया साइन x प्लस वाई, माइनस पहले का अवकलन करते हैं तो 1, और साइन x प्लस वाई आ गया इसका, और इसका dy आ गया, ये हो गया, और एफ वाई डी वाई वैसी रहने दीजिएगा, इसका तो क्या करेंगे वैसी रहेगा, और ये हो गया फाई एक्स। ओके, तो चलो yz इज इक्वल काज एक्स प्लस वाई, आपको मिला माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, तो काज एक्स प्लस वाई, और ऐसा करते हैं, इसको कैपिटल एफ वाई मान लेते हैं, और ये हो गया फाई एक्स, जहां कैपिटल एफ वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो बच्चों ये जेड यहां से आप निकाल लिए, वाई को डिवाइड कर सकते हो, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये भी 100% समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हम मेथड बताएं कि कैसे सॉल्व करना है, अब देखते हैं क्वेश्चन। यदि आप x के सापेक्ष करोगे तो y अचर होगा, और y के सापेक्ष करोगे प्यारे बच्चों तो x अचर होगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, हल कीजिए, क्या दिया है भाई, एक्स वाई एस इज इक्वल 1, ध्यान देना ना, एक्स वाई एस इज इक्वल 1, तो एस इज इक्वल आप राइट कर लो एक्स वाई अपान कितना, सॉरी 1 अपान कितना एक्स वाई। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, डेल क्यू अपान डेल एक्स भी लिख सकते हो, और डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हो भाई। अब यदि ऐसा लिखे हो तो समीकरण एक का पहले x के सापेक्ष करेंगे तो y क्या होगा, देखो इधर से जाएंगे ना, जब समाकलन करेंगे तो इधर से जाते हैं, इधर से,
और अवकलन करते हैं तो इधर से आते हैं, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष अवकलन हुआ, अब समाकलन करेंगे तो पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष समाकलन करने पर कैसे होगा, यहां पर लिख देना y अचर लेते हुए आपको मिलेगा डेल जेड बाई डेल वाई, 1/y को बाहर करो, इंटीग्रेशन होगा 1/x dx और इधर लगेगा fy, कितना आ गया डेल जेड अपॉन डेल वाई 1/y, ये आ गया log x, ये हो गया fy। अब y यानी x को अचर लेते हुए y के सापेक्ष क्या कीजिएगा, समाकलन करने पर। चलो करो, तो यहां पर y के सापेक्ष करोगे तो z, ये हो गया log x 1/y dy fy dy प्लस कितना फाई x, देखो x अचर हो गया, z इज इक्वल कितना हुआ log x, ये हो गया log y, इसको मान लो कैपिटल fy, ये हो गया फाई x, जहां fy इज इक्वल इसका तो भाई इतना ही रहेगा इंटीग्रेशन। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, है ना। किस तरीके से सॉल्व हुआ समझ में आया, बस इसी ढंग से काम करना है। मैंने कहा था ना, यदि x के सापेक्ष लोगे तो y को अचर मानना, और y के सापेक्ष लोगे तो x को अचर मानना, और अचर के रूप में fy फाई x जो भी है फलन के रूप में देना। पहले ABCD मानते थे, याद करो, ठीक है ना। तो यहां पर फलन के रूप में मानना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, r इज इक्वल 6x। तो r का मतलब क्या जानते हो आप, r का मतलब होता है डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना 6x। अब देखो x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन, देखिएगा x के सापेक्ष समाकलन y अचर लेते हुए, ठीक है, इसको कीजिएगा तो आपको क्या मिला, डेल जेड अपॉन डेल एक्स 6x dx प्लस fy, आपको मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना fy, यानी आपने पाया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया बच्चों 3x स्क्वायर प्लस कितना fy। बिल्कुल बहुत इजी है। अब देखो पुनः x के सापेक्ष समाकलन, y को अचर लेते हुए फिर से x के सापेक्ष समाकलन, तो आपने पाया z और यहां पर पाया 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन fy dx प्लस यहां पर आएगा, इसको राइट करेंगे 5y, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब बाई 3, इनमें से fy कांस्टेंट है 1dx हो गया और ये आ गया 5y। तो बच्चों ये 3 से 3 कैंसल, आपने पाया x क्यूब और 1dx का x, तो x fy हो गया और ये हो गया 5y। तो किस तरीके से आपने इसका सॉल्यूशन लाया, है ना, समझ में आया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ये देखो आपको दिया है प्यारे बच्चों log s इज इक्वल x प्लस वाई, log s इज इक्वल x प्लस वाई, तो भाई log को हटाइएगा तो log हटेगा तो पावर में आएगा e के पावर में, मालूम है ना, बिल्कुल। और इस तरीके से आपने पाया e पावर x e पावर y, एस का मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। पहले x के सापेक्ष समाकलन, कब, y को अचर लेते हुए, आपको मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो ये आएगा e पावर x dx और यहां पर आएगा y अचर है तो fy। क्या पाए आपने पाए डेल जेड अपॉन डेल वाई ई पावर वाई ई पावर एक्स प्लस कितना fy, ठीक है बच्चों। और इसके बाद
यहां पर डेल जेड अपॉन डेल वाई, पुनः y के सापेक्ष समाकलन, x अचर लेते हुए कितना हो जाएगा, z इज इक्वल e पावर x e पावर y dy fy dy प्लस फाई एक्स, क्या आया, z e पावर x e पावर y कैपिटल fy और ये हो गया फाई एक्स, जहां fy इज इक्वल इंटीग्रेशन fy dy। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही मजा आते रहेगा प्यारे बच्चों। एकदम कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से बन सके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। ऐसे तो हमने जो पढ़ाया है आपको बता देते हैं, हमारा वीडियो लेक्चर पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में 100% उसी में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, ऐसे हम पढ़ा दिए प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी यदि नहीं आया तो उसके लिए भी तो तैयारी किए हैं ना, कंसेप्ट तो क्लियर कराए हैं, बिल्कुल इसी ढंग से आपको बनाना है। अभी मैं बहुत जल्दी, हो सकता है 2-4-5 दिनों के अंदर सभी चैप्टर यूनिट का, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और देने वाला हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इंतजार करते रहिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास 100% पसंद आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा ताकि सभी को फायदा हो सके प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।